नमस्ते। जानते हैं, हर कामयाब बिजनेस के पीछे एक बहुत ही मजबूत सेल्स टीम का हाथ होता है। पर सवाल ये है कि आखिर एक हाई परफॉर्मिंग टीम बनाई कैसे जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और बीडीई टीम बनाने की पूरी प्लेबुक को समझेंगे। मतलब सही लोगों को चुनने से लेकर उन्हें एक सुपरस्टार बनाने तक हर एक स्टेप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। BDEs यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स सिर्फ कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सच में यही वो बुनियाद है जिस पर बिजनेस की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आज का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा है। हम शुरुआत करेंगे BDE की भूमिका को समझने से, फिर जानेंगे कि सही इंसान को कैसे चुनें, उसके बाद उन्हें सक्सेस के लिए कैसे ट्रेन करें, फिर उनकी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करें और आखिर में इन सब थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए वो देखेंगे। तो चलिए अब इस सब्जेक्ट की गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी टीम को बनाने का जो पहला कदम है ना, वो है उस रोल के असली मतलब को समझना। तो ये BDE आखिर करते क्या हैं? सीधी सी बात है, ये कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। इनका मेन काम है नए क्लाइंट्स लाना, नए प्रोजेक्ट्स लाना और बिजनेस के लिए नई पार्टनरशिप्स बनाना। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये वो इंजन है जो बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, एक कामयाब BDE में ऐसी क्या खास बात होती है? देखिए, अच्छी बातचीत का हुनर और लोगों से जुड़ने की कला ये तो जरूरी है ही, पर जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है अपने लक्ष्य पर टिके रहना। और हाँ, धैर्य और लगन। सेल्स में कई बार ना भी सुनना पड़ता है, तो पेशेंस उन्हें मजबूत बनाता है। ये सिर्फ कुछ गुण नहीं, बल्कि एक टॉप BDE की पहचान है। ठीक है, पर ऐसे कमाल के लोग मिलेंगे कहाँ? देखिए, भर्ती का मतलब सिर्फ खाली सीट भरना नहीं होता। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमारे पास 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले सही प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशंस मंगवाई जाती हैं। फिर फोन पर एक छोटी सी बातचीत होती है, बस ये देखने के लिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें बुलाकर काम के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया जाता है और आखिर में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अब शायद ये सवाल उठे कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों? वो इसलिए क्योंकि इससे ये पक्का हो जाता है कि हम जिसे चुन रहे हैं वो सिर्फ काबिल ही नहीं है, बल्कि मोटिवेटेड भी है और कंपनी के साथ लंबे समय तक टिकने वाला भी है। यही तो है लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट। सही इंसान को ढूंढ लेना ये तो बस आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो उनके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने की है और यहीं से ट्रेनिंग का असली खेल शुरू होता है। एक दमदार ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 5 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। प्रोडक्ट या सर्विस की गहरी जानकारी, सेल्स की सही टेक्निक्स, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और कंपनी की पॉलिसीज। जब ये पांचों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर एक BDE हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार होता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये ट्रेनिंग सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए। इसे असरदार बनाने के लिए ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्लेइंग और सबसे ज़रूरी किसी एक्सपीरियंस्ड BDE के साथ फील्ड पर जाकर काम को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली सीख तो मैदान में ही मिलती है। अच्छा, जब टीम पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतर जाती है, तब उनके काम को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें लगातार बेहतर होने में मदद करता है। तो परफॉर्मेंस को मापते कैसे हैं? इसके लिए कुछ खास पैमाने हैं, जैसे टीम हर दिन कितने नए लीड्स ला रही है, कितनी फील्ड विजिट्स हो रही हैं, कितने लीड्स पक्के क्लाइंट्स में बदल रहे हैं, और हाँ, कोई टीम मेंबर हमारे साथ कितने समय तक टिका रहता है। ये आंकड़े ही हमारी कामयाबी की असली कहानी बताते हैं। सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते, सही समय पर दिया गया फीडबैक भी बहुत जरूरी है। एक होता है रियल टाइम फीडबैक, जो काम के दौरान ही दिया जाता है ताकि गलती तुरंत सुधारी जा सके। और दूसरा होता है फॉर्मल फीडबैक, जो वीकली मीटिंग्स में दिया जाता है ताकि ओवरऑल प्रोग्रेस पर बात हो सके। ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे असल जिंदगी में उतारने का समय आ गया है। इसे समझने के लिए हम कुछ मजेदार एक्टिविटीज करेंगे। तो हमारी पहली एक्टिविटी है एक मॉक रिक्रूटमेंट सेशन। इसमें हम एप्लीकेशन मंगाने से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर देने तक पूरे हायरिंग प्रोसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमें भर्ती की हर छोटी बड़ी बात को समझने में मदद मिलेगी। और अब हमारी दूसरी मजेदार एक्टिविटी,
ये है कि एक छोटा सा ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करना है। कंपनी की किसी भी एक सर्विस पर 10 मिनट का एक सेशन तैयार करके डिलीवर करना होगा। इससे ये सीखने को मिलेगा कि अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, जो सेल्स की सबसे बड़ी कला है। और आखिर में हमारी तीसरी और सबसे दिमाग वाली एक्टिविटी, रिपोर्ट एनालिसिस। इसमें बीडीई के काम के कुछ सैंपल आंकड़े दिए जाएंगे जिन्हें एनालाइज करके सुधार के लिए सुझाव देने होंगे। इससे ये पता चलेगा कि नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को कैसे समझा जाता है और उसके आधार पर सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आपके बिजनेस का अगला सुपरस्टार बीडीई कहाँ है? हो सकता है वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा हो, एक ऐसा मौका जो उसे सही भर्ती, बेहतरीन ट्रेनिंग और लगातार मिलने वाले सपोर्ट से ही मिल सकता है।